नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पर जहां पर मैं आपको इटली से संबंधित इटली में लीगल जो यहां पर आते हैं उसके प्रोसेस जो है हर साल जो होता है उसके बारे में सारी जानकारियां देता हूं। तो पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको इस बार के भी जो पेपर थे उनके बारे में सारा सब कुछ बताया है, पेपर भरने से लेकर जमा होने तक, उसके बाद में रिपोर्ट जो आई थी उसको लेकर के, और उसके बाद में कोटा बटा था उसको लेकर के। फिर जैसे ही पेपर मिलना शुरू हो गए वो भी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज के इस वीडियो में एक रिपोर्ट जो नई आई है उसी को लेकर के आज का ये वीडियो। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट से अपनी राय दीजिए, आपके कोई सवाल हो वो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो क्या आया है ये जो नई रिपोर्ट है, इसमें क्या कुछ है, यही आज का जो वीडियो है इसको लेकर के है। तो ये एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है इसमें जो, अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि आप लोगों के ज्यादातर सवाल यही होते हैं कि मूल अवस्था मिलना शुरू हो गई। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सीजन वाले जो हैं वो पेपर मिल रहे हैं। इस साल जो भरे गए थे मार्च में उनके, वो मैंने काफी लोगों से देख भी लिए, खूब लोगों को मिल भी चुके हैं। परमानेंट वाले जो हैं, जिनको एक फिंगर वाले बोलते हैं, सीजन वाले 2 फिंगर वाले या 9 महीने वाले, परमानेंट वाले जो हैं उनमें अभी तक मैंने नहीं देखी है किसी को मूल अवस्था मिली हुई। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश भी नहीं था कि पहले सीजन वालों को देना है फिर इनको देना है, लेकिन जैसे सीजन वाला जो है वो काम एक तरह से प्रायोरिटी का होता है कि सीजन वाला जो है अभी लोगों की जरूरत है, क्योंकि उनमें कुछ समय के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो पहले गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही उनको पहले दे रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उनके पास में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया होगा कि पहले इनको दे दीजिए उसके बाद में बाकी को दे दीजिए। तो वैसे तो जो कानून है वो पिछले 2-3 सालों से जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ है वो यही है कि कोटा बंटने के 30 दिन के भीतर आपको मूलावस्था देनी होती है। लेकिन मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया कि कानून एक अलग चीज है, काम करना है वो ऑफिस को करना है, प्रेफेक्टुरा को करना है, तो वो अलग चीज है। उन्होंने तो आदेश जारी कर दिए, लेकिन प्रेफेक्टुरा है वो उनका वर्कलोड है, उनके आदमी भी हैं, पेपर चेक भी करने होते हैं, गलत ना चली जाए ये भी देखना होता है, तो उसमें एक टाइम लगता है। अब हो सकता है कि कुछ दिनों में, इन दिनों में ही, इसी महीने में परमानेंट वालों के भी मिलने लग जाए, ऐसा कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाएगा। और यदि आप लोगों को किसी को मिल चुके हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, जिससे बाकी सबको भी अपडेट किया जा सके कि परमानेंट वाले भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो अब जो ये आज का रिपोर्ट है, आज की जो वीडियो है जिसमें मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, उसमें क्या आया है कि ये जो डोमेस्टिक वाले जमा हुए थे उनको लेकर के स्पेसिफिक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि थोड़े से समय में ही डोमेस्टिक वाले हैं वो चेंतो मिला दोमांदे इन पोके हो रहे, यानी 1 लाख फॉर्म है वो कुछ ही समय में जमा हो चुके थे डोमेस्टिक वाले। और डोमेस्टिक का जो कोटा है वो कितना है, 9,500। Prime richieste per il decreto flussi più di 100.000 domande in poche ore, solo 9.500 ingressi consentiti। डेक्रेटो फ्लूसी में थोड़े ही समय में 1 लाख से भी ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके, और जो कोटा है वो केवल 9,500 का ही है। तो ये रिपोर्ट आई है इसको लेकर के, इसमें ये बताया कि अब तक जो है डोमेस्टिक को लेकर के उसमें 1,12,000 फॉर्म है वो जमा हो चुके हैं इस साल के। इनमें से जो पहला घंटा था जिस दिन जमा हुए थे, उस दिन पहले घंटे में ही 50,000 फॉर्म जमा हो चुके थे। Solo nella prima ora del click day le richieste inviate sono state quasi 50.000। क्लिक डे के पहले आवर में ही 50,000 फॉर्म जमा हो चुके थे। इसी में आगे बताया है कि फिर बाद में 10 अप्रैल को जब कोटा बटा तो कोटा जो है वो टोटल इस साल का कोटा है वो 1,51,000 का कोटा था। उसमें से अब बांटा, यानी 10 तारीख को जो बांटा था वो था 1,12,670 का कोटा है वो बांट दिया था। यानी टोटल कोटा का 75% कोटा है वो बांट दिया, 25% कोटा है वो बचा हुआ है, वो अभी देना है, वो देंगे
जहां पर जितनी आवश्यकता होगी, जिस प्रेफेक्चुरा से जो डिमांड आएगी उसको लेकर के फिर बाद में बाकी का बचा हुआ कोटा है वो बांटा जाए। अब जो कोटा बटा है उसको लेकर के बताया है कि जो कोटा बांटा गया है उसमें सबसे ज्यादा है वो लोम्बार्दिया जो स्टेट है उसको मिला है टोटल कोटा का 14.9%, यानी लगभग 15% हो गया। 14.9% है वो लोम्बार्डिया को मिला है। उसके बाद में है लात्सियो को मिला है 14.4%। टोटल 9,500 में से 14.9% मिल गया लोम्बार्डियो को और 14.4% कोटा मिल गया लात्सियो को। उसके बाद में कंपानिया जो है उसको मिला है 10.2%, यानी 1,000 का कोटा कंपनियों को मिल गया डोमेस्टिक का। इनमें यह भी बताया गया है कि ये डेटा जो हैं ये मैच नहीं करते कि जहां पर डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वहां पर भी इतने फॉर्म भरे गए हैं डोमेस्टिक के, क्योंकि गवर्नमेंट वो भी तो देखती है ना, आंकड़ा भी देखती है कि यहाँ पर कितने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी थे डोमेस्टिक के और कितने लोगों को और ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा ये कंपनिया के बारे में बताते हैं कि कंपनिया में है वो कोटा तो दिया गया है 10.2% का, लेकिन कंपनिया में पूरी इटली में जितने डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके केवल 5% कॉन्ट्रैक्ट ही कंपनिया में है, बाकी 95% है वो और स्टेट्स में है। फिर भी वहां पर 1,000 का कोटा दिया गया क्योंकि जितने फॉर्म भरे गए हैं उनके अकॉर्डिंग कोटा फिर दिया जाता है। सबसे कम जो है वो कोटा मिला है फ्रूली वेनेसिया जूलिया, वाल्दोस्ता और मोली से। इन 3 स्टेट में सबसे कम कोटा मिला है। हर स्टेट को 100 का ही कोटा दिया गया है। अब देखिए कहां कंपनिया को 1,000 का कोटा है, कहां फ्रूली वेनेसिया जूलिया को 100 का है, वालेदाओस्ता को भी 100 का ही कोटा मिला है, मोलिजे को भी 100 का ही कोटा मिला है। तो इनको बहुत कम कोटा मिला। अब जैसे इन स्टेट में हर स्टेट में 5-7 है वो प्रोविंसिया होते हैं, तो 100 का टोटल कोटा है। उन फिर प्रोविंसिया में कितना कितना कोटा हिस्से में आया होगा, किसी को 10 मिले होंगे, किसी को 8 मिले होंगे, किसी को 15 मिले होंगे, इस तरीके से वहां पर कोटा है वो मिला है। यानी फॉर्म कितने भरे जाते हैं, कोटा कितना मिलता है, तो इनका निकलना, पेपर मिलना देखिए आप अपने आप में कितना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल कोटा 9,500 का है, फॉर्म 1,12,000 जमा हो चुके हैं, यानी 10 में से 1 आदमी को पेपर मिलना है। एक तरह से ये हो गया। वैसे 10 से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि 9,500 का देखे तो 95,000 ही हो जाते हैं 10 गुना, तो 10 गुना से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। फिर इसमें आगे जो है वो बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद से ही जो अलग अलग सेक्टर हैं, जो असिस्टेंसा फैमिलियारे में, डोमेस्टिक वाले में, इनमें काम करते हैं, जो एसोसिएशंस हैं इनकी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबकी ये डिमांड थी कि हमारे इटली में है वो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, इनके लिए डोमेस्टिक है, हेल्पर है, घर में काम करने वाले हैं, उनकी बहुत कमी आ रही है, लोगों को काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो इन एसोसिएशंस के दबाव की वजह से, इनकी बार बार रिक्वेस्ट की वजह से इन 3 साल का जो कोटा है इसमें डोमेस्टिक के पेपर हैं वो दोबारा से जमा होने शुरू हुए हैं। वरना तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार पीछे के मेरे वीडियो में मिल जाएगा आपको, कि 2012 में लास्ट में डोमेस्टिक के फॉर्म जमा हुए थे। उसके बाद में पिछले ये 3 साल का जो प्रोग्राम है इसी में डोमेस्टिक के फॉर्म जमा होने शुरू हुए हैं, उससे पहले डोमेस्टिक के फॉर्म नहीं थे। तो अब जैसे पिछले साल जमा हुए हैं, इस साल जमा हुए हैं और अगले साल फिर जमा होंगे 2025 में। तो इन एसोसिएशंस का ही एक तरह से ये सरकार के ऊपर प्रेशर था। इन्होंने बार बार सरकार को इस चीज से लेकर को इस बात को लेकर के बार बार लिखा, बार बार अपनी आवाज उठाई कि हमारे देश में, इटली में है वो डोमेस्टिक हेल्पर्स की काफी जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है और लोगों को काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि ये 9,500 का कोटा है वो हर साल इन 3 साल में, पिछले साल भी 9,500 का, इस साल भी, अगले साल भी ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला है डोमेस्टिक का। अब देखते हैं कि जैसे इस साल जो इतने फॉर्म जमा हुए हैं उनको लेकर के हो सकता है कि अब जो बचा हुआ कोटा बटेगा उसमें कुछ चेंजेज कर दिया जाए, डोमेस्टिक का और दे दिया जाए, या कुछ भी हो सकता है। बाकी जब होगा तभी सही पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तब तक एक अंदाज है, उम्मीद है लोगों की कि ऐसा हो सकता है। बाकी फॉर्म तो सभी सेक्टर में खूब भरे गए हैं। जैसा पहले मैंने जो पिछला फॉर्म के बाद में रिपोर्ट जो दी थी उसमें आपको बताया था कि ये 1.5 लाख जो टोटल फॉर्म है वो जमा, ये कोटा है 1.5 लाख का, वो फॉर्म जमा हुए थे 6.5 लाख, कुछ इस तरीके से था, मेरे अच्छी तरह से याद नहीं वो कितने नंबर थे। 6.5 लाख के लगभग जो फॉर्म है वो जमा हुए थे।
तो फॉर्म तो ऑलमोस्ट है वो खूब ज्यादा ही जमा हुए हैं हर सेक्टर में ही, लेकिन डोमेस्टिक का स्पेशली देखा जाए तो 9,500 का कोटा है और फॉर्म है वो 1,12,000 जमा हो चुके हैं अब तक को। तो ये लगभग 10-11 गुना हो गए फॉर्म जितना कोटा था उनको लेकर के। तो इस रिपोर्ट में मोटा मोटा यही दिखाया गया है कि कितने फॉर्म जमा हो चुके थे डोमेस्टिक के, कहां पर कितना कोटा है, वो 2-3 स्टेट में ही लगभग। अब देखिए आप, जैसे जैसे इसमें दिया कि लोम्बार्डिया में है 14.9% और लात्सियो में 14.4%, यानी ये कितना हो गया 29.3% तो ये हो गया। फिर कंपानिया में 10.2%, तो 29.3, 29.5 और 10, 39%, यानी टोटल कोटा का है वो लगभग 40% कोटा जो है, यानी 9.5 में से हम मान के चले कि 4,500 के लगभग जो कोटा है वो दे दिया केवल 3 स्टेट को ही। बाकी पूरी इटली में बाकी बचा हुआ कोटा है वो बांटा है। 3 स्टेट है वहां पर केवल 300 का ही कोटा दिया है, टोटली 100 तीनों में दिया है। तो इस तरीके से ये कोटा बटा है। फॉर्म जो गए हैं वो आपको बता ही दिया कितने गए हैं। तो कि ये पेपर भी जल्दी